हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 125 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, 125 के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत सरकार से मैत्री रखने वाला या शांति का संबंध रखने वाला कोई भी एशियाई देश, एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करेगा, यानी उसके खिलाफ युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा या युद्ध करने के लिए किसी को उकसाएगा, ऐसे व्यक्ति पर आईपीसी में क्या प्राविधान है? ऐसे व्यक्ति पर धारा 125 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब जैसे एशियाई देश हैं, बहुत से एशियाई देश भारत के हमारे मित्र देश हैं, अच्छे संबंध हैं उनसे, शांतिपूर्वक संबंध हैं, एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है भारत की और उसकी। और ऐसे देश के खिलाफ, जो एशिया में कहीं पर भी देश हो, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति अगर युद्ध छेड़ता है, युद्ध करने की साजिश रचता है या किसी को उकसाता है, तो फिर वो 125 आईपीसी का अभियुक्त हो जाएगा। जैसे आपको बता दें कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना देशद्रोह में आता है। इसी तरह देश में कोई नागरिक बनकर आया, पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर भारत देश में आया, नागरिक बनकर रहने के लिए आया और उसने यहाँ आकर रहकर, भारत में रहकर किसी एशियाई देश जो भारत का मित्र है, भारत का दोस्त है, उसके खिलाफ ऐसी गतिविधियां चलाई जो देश के खिलाफ हैं, यानी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की गतिविधियां चलाई, उस देश में आतंकवाद पैदा करने की कोशिश करी, उस देश को किसी भी तरह से युद्ध करने की कोशिश करी या वहां अलगाववाद पैदा करने की कोशिश करी और भारत देश में रहकर नागरिक बनकर वो रह रहा है, उसने वहां पर इस तरह की कोशिशें करना शुरू कर दी यहाँ रहकर, तो फिर वो क्या है? वो 125 आईपीसी का अपराधी है। ऐसे व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ धारा 125 आईपीसी का केस दर्ज होगा और ये 125 आईपीसी एक हीनियस क्राइम है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 7 साल से लेकर मिनिमम 7 साल और उम्र कैद तक की सजा है और फाइन भी है। दोषी करार दिए जाने पर सजा और फाइन दोनों हो सकती हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध जिसे कहते हैं। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को किसी अनुमति की, किसी इजाजत की या किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिस पर 125 आईपीसी का केस दर्ज है। वो उसे कहीं से भी फौरन पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत के सामने उसे पेश किया तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये जमानती अपराध नहीं है। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर वो चाहे कि पार्टियों आपस में समझौता करके वो बच जाए या मुकदमा उस पर ना चले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, गैर समझौता योग्य, यानी इसमें समझौता आपस में अदालत की मर्जी के बिना, अदालत की इजाजत के बिना नहीं कर सकते हैं। ये सेशन ट्रायल केस है, यानी ये सत्र न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, अगर आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई शंका है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन अच्छा हो।